तो दोस्तों हमने मौर्य के एडिक्ट्स, मौर्य के रॉक एडिक्ट्स, मौर्य के जो इंस्क्रिप्शन थे उसके बारे में पढ़े। आइए चलिए जानते हैं कि मौर्य का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये कौन थे। तो पुराणों के हिसाब से, पुराना जो लिखा गया है, पुराण जो कहा गया है, उसके हिसाब से मौर्य शूद्रज थे। अगर हम वर्ण क्लासिफिकेशन देखें तो उसके हिसाब से वो शूद्रज थे, बहुत लो कास्ट, अगर हम कह सकते हैं लो कास्ट के लोग थे। ठीक है। मुद्रक से जो लिखा गया है विशाखादत्त द्वारा, जो एक किताब लिखा गया था मुद्रक, उसमें वृषल और अथवा कुलीना, ये दोनों के बारे में मेंशन है, जो कि लो क्लैन मीन्स माने लो कास्ट का मेंशन है इसमें। ठीक है। विशाल और कुलीना ये विशाखादत्त लिखे हैं अपने हिसाब से। तो क्लासिकल राइटर जैसे कि जस्टिन है, वो चंद्रगुप्त को डिस्क्राइब करते हैं कि वो बहुत हम्बल ओरिजिन से आए हैं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड से, बहुत नीचे वाला बैकग्राउंड से, जो कि जिनको कुछ नहीं मालूम रहता है उस तरह का बैकग्राउंड। ठीक है ना, मीन्स ज्यादा सुख संपदा वाला नहीं, बट जिनमें काइंडनेस हो, जो बैकग्राउंड। तो इसीलिए ये क्लासिकल राइटर जस्टिन लिखे हैं इसके, इनके बारे में, किनके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, उसमें से इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि मौर्य में भी वो वैश्य ओरिजिन के थे। ठीक है। तो कहाँ, कहीं कहीं पे वो लिखा गया है शूद्र के, कहीं पे वो वैश्य के। तो बुद्धिस्ट काम जो है, कहीं कहीं पे वो लिंक करते हैं मौर्यन डायनेस्टी को शक्य क्षत्रिय क्लान के साथ, टू विच बुद्ध बिलोंग्ड। ठीक है। तो बुद्धिस्ट वर्क में मौर्यन डायनेस्टी को शक्य क्षत्रिय क्लान के साथ लिंक किया गया है। किन्हीं किन्हीं के लिए वो आ, हाँ, तो ये कहीं कहीं पे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू देम द रीजन फ्रॉम विच मौर्यस केम वाज फुल ऑफ पीकॉक्स एंड हेंस दे केम टू बी नोन एज मौर्यस। तो मौर्यस जो नाम पड़ा है वो बुद्धिस्ट वर्ग के हिसाब से, बुद्धिस्ट का जो किताब है, बुद्धिस्ट वर्ग मतलब काम नहीं, बुद्धिस्ट का जो किताब है, बुद्धि का जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, तो वहां से पता चलता है कि मौर्य जहाँ से आए हैं वो वहाँ बहुत सारे मौर्य रहा करते थे, इसीलिए उनका नाम मौर्याज हो गया। तो ये तो हम लोग को पता है कि बुद्धिस्ट जो थे वो अपना पोजीशन को बढ़ाना चाहते थे, अशोका का और इसके बाद वाले लोगों का। क्योंकि ये सब चीज़ों से, बुद्धिस्ट वर्क से पता चलता है कि अशोका का चाहे जो भी पोजीशन हो, मौर्य डायनेस्टी का जो भी पोजीशन हो, उसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा दिखाना चाहते थे। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मौर्यस जो है, मौर्य ट्राइब से हैं, बट वो लोग सर्टेनली लो कास्ट है, वो कोई ज्यादा बड़ा कास्ट वाले लोग नहीं थे, ब्राह्मण जैसे लोग वो नहीं है, वो लो कास्ट के ही लोग थे। ठीक है। तो इट इज नॉट क्लियर, मगर बट ये क्लियर नहीं है कि वो कौन सा कास्ट के थे, ये यहाँ पे कहा गया है। चलिए कास्ट से हमको क्या मतलब है, वैसे भी ये तो जस्ट बैकग्राउंड था उनके बारे में, जो कि लुसेंट जीके में दिया गया है। और थोड़ा सा जानना जरूरी भी है कि किस तरह से, क्या उस टाइम का राजा प्रजा जो थे, क्या वो बस बड़े बड़े लोग ही बनते थे कि छोटे कास्ट वाला कोई बन पाता था, ये सब चीज थोड़ा सा पता रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए किताब में दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो है वो लास्ट नंद रूलर जो रहते हैं धनानंद, उनको डिथ्रोन कर देते हैं और अपना सीट ऑक्युपाई कर लेते हैं पाटलिपुत्र में। किसकी मदद से? कौशल्या की मदद से, जिनका नाम है चाणक्य। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है और बहुत शातिर दिमाग वाले हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे, और ये पूरा डायनेस्टी को संभाल के रखे थे अगर हम कहें तो, कहीं ना कहीं। ठीक है। तो 305 बीसी में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिलेकस निकेटर हरा देते हैं। और हाँ, सिलेकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं, और वो सरेंडर कर देता है बहुत बड़ा एरिया। कौन कौन सा? अरिया, अरोकोशिया, गेद्रोशिया, परपर। तो ये अगर आप देखें तो हेरत, कंधार, बालूचिस्तान, काबुल। ठीक है। और 500 इन रिटर्न ऑफ 500 एलिफेंट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेलेकस निकेटर सेलेकस निकेटर को हरा करके उसको 500 एलिफेंट देते हैं। ठीक है। ये मौर्य है, मौर्य जो है वो जीत जाते हैं, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, और ये बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लेते हैं, जैसे अरिया। तो ये जरूरी नहीं है कौन कौन सा रीजन था, देखिए। हेरत हेरत कैप्चर करते हैं, काबुल कैप्चर करते हैं। ठीक है। देन आपका अगर देखें तो कंधार कैप्चर करते हैं, बालूचिस्तान कैप्चर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा जो एरिया था, नॉर्थ नॉर्थ साइड का पूरा इतना बड़ा एरिया मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य कैप्चर करके बस सेल्कस निकेटर को 500 एलिफेंट दे करके वो रह जाता है। ये ट्रीटी के हिसाब से चंद्रगुप्त और सेलेकस का जो है, हिंदू कोश बिकेम बाउंड्री बिटवीन देयर स्टेट्स।
ठीक है। तो हिंदू कुश जो है वो बाउंड्री बन जाता है उनके दोनों के स्टेट्स के बीच में। मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक एम्बेसडर थे, दूत भेजे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट में सिलेकस निकेटर द्वारा। ठीक है। चंद्रगुप्त जैन बन गए और वो चंद्रगिरी हिल, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में वो गए भद्रबाहु के साथ, जहाँ पे कि वो भूख के कारण वो डेथ कर गए। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो फर्स्ट टाइम, यहाँ पे भी लिखा गया है देखिए दोस्तों, होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एक साथ कैप्चर कर लिए थे वो। ठीक है। जहाँ पे कि बहुत सारा डायनेस्टी, छोटा छोटा बहुत सारा डायनेस्टी हुआ करता था कहीं पे, बट मौर्य क्या किए, मौर्य का पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो नॉर्थ इंडिया इसको पूरा कैप्चर कर लिए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। पूरा एक साथ यूनाइटेड करके वो रखे हुए थे। ट्रेड बहुत अच्छा खासा चल रहा था, एग्रीकल्चर भी ठीक था, वेट्स एंड मेजर के हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन हो गया था, मनी भी कहीं ना कहीं पैसा का भी उपयोग होना शुरू हो गया था, टैक्सेशन भी चल रहा था, सैनिटेशन फेमाइन रिलीफ का भी सिस्टम था। बट ये सब चीज़ थोड़ा सा कंसर्न था स्टेट के लिए, थोड़ा सा टेंशन वाला चीज़ था जिसमें कि ये नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। चलिए उनके नेक्स्ट बार आता है उनके पुत्र बिंदुसारा, जो कि लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का थ्रोन को ग्रहण करते हैं। बिंदुसारा जो है वो ग्रीक्स के हिसाब से अमित्र स्टेट्स लिखा गया है। ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अमित्र ग्रटस लेयर्स ऑफ फोर्स। बिंदुसारा ग्रीक के हिसाब से अमित्रोक्रेट्स कहा जाता है। ग्रीक्स मतलब बिंदुसारा को एमिक्रोक्रेट्स कहते हैं। और कहा गया है सेट टू हैव कैरिड हिज आर्म्स टू द डेक्कन अप टू मैसूर। तो ये क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया जो है इसको वो एक्सटेंड करते हैं डेक्कन की ओर। ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन की ओर, महाराष्ट्र के आसपास ये एक्सटेंड करते हैं। बिंदुसारा आस्क्ड एंटियोचस वन ऑफ साइरिया टू सेंड सम स्वीट। तो ये एंटियोचस वन है सीरिया के, उनको कुछ मीठा वाइन और ड्राइड फिग्स और सॉफिस्ट ये सब भेजने के लिए कहते हैं। एंटियोचस तो वो तो भेजते हैं ये सब चीज़, बट पोलाइटली वो रिप्लाई भी करते हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स जो है ना वो बिकाऊ के लिए नहीं है। तो पोलाइटली उनको रिप्लाई करते हैं कि ठीक है ये आप लीजिए, मगर हम लोग बिकाऊ नहीं है, इस तरह की वो चीज़ लिखते हैं। बिंदुसारा पैट्रोनाइज्ड अजीविकास। तो अजीविकास अगर देखें तो वो उस टाइम का एक रिलीजियन हुआ करता था। ठीक है। एक रिलीजियन हुआ करता था अजीविकास, जो कि बहुत स्प्रेडेड था उस टाइम में। तो बिंदुसारा इनको मानते थे। ठीक है। बट सुपीरियर नहीं मानते थे वैसा। तो यही था कि बिंदुसारा ये रिलीजियन को मानते थे, बट नहीं कह रहे थे कि हाँ यही सब कोई का रिलीजियन होना चाहिए, इस तरह का नहीं था। वो अपना खुद फॉलो करते थे, उनको रेस्पेक्ट करते थे। चलिए अपना लास्ट रूलर के ऊपर जो कि है अशोका। ठीक है। अशोका 273 बीसी टू 232 बीसी। तो इनके बारे में बहुत सारा एविडेंस जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में ही हमको मिला है, किस तरह से ये अपना गद्दी को संभाले जब बिंदुसार का डेथ हुआ। तो ठीक है, किस तरह से वो धीरे धीरे संभाले और क्या क्या दिक्कतें आई इसके बारे में बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलता है। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोका जो है वो गद्दी को अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद, और टिस्सा जो कि छोटा सबसे था ब्रदर, ठीक है, टिस्सा जो छोटा ब्रदर था उसको बचाने के बाद वो राजगद्दी में बैठे हैं। ठीक है। राधा गुप्ता एक मिनिस्टर थे बिंदुसारा का, तो वो इस लड़ाई में मदद किए थे। ठीक है। ये लिखा गया है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से। दिस वार ऑफ सक्सेशन अकाउंट्स फॉर इंटररेग्नम ऑफ 4 years एंड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ऑन द थ्रोन अशोका हैड हिमसेल्फ फॉर्मली क्राउन्ड। तो ये युद्ध 4 साल तक चला, 4 years तक चला, जबकि 99 ब्रदर्स को उनको मारना पड़ा था। ठीक है। एंड टिस्सा जो छोटा सबसे भाई था उसको बचाना पड़ा। प्लस 4 साल के युद्ध के बाद ही वो अपना राजगद्दी में बैठे और फाइनली अपने आप को क्राउन किए, मीन्स जो मुकुट है, जो सर का जो मुकुट रहता है उसको वो पहने 269 बीसी में। अंडर अशोका मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। तो मौर्यन एम्पायर उसी टाइम अशोका के बीच में सबसे ज्यादा फला फूला था, सबसे ज्यादा बड़ा हुआ था। फर्स्ट टाइम के लिए इसको सब कंटिनेंट को लिविंग और द एक्सट्रीम साउथ वाज अंडर इंपेरियल कंट्रोल। तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो जो सब कंटिनेंट था, हिंदू कुश जो रीजन था, इंडिया का रीजन नहीं दोस्तों, वो इंडिया, पाकिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान, ये सब बहुत सारे जगह में ये एक्सटेंड हो गया था। और ये सब जो पूरा जो कंटिनेंट था, साउथ इंडिया को अगर हम छोड़ दें थोड़ा सा, जस्ट ये वाला रीजन, ठीक है, ये श्रीलंका है और ये साउथ इंडिया है, तो ये वाला रीजन छोड़ने के बाद इधर जितना सारा एरिया था, सारा अगर हम देखें ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर है, गुजरात है,
तो ये सारा जितना एरिया था, ये कहीं न कहीं कैप्चर में आ गया था, इतना वाला एरिया कैप्चर में आ गया था किसका? अशोका के टाइम में और मौर्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। तो कहीं-कहीं पे देखिए अशोका, मस्की माइनर रॉकेट ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इतना हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है? पिछले बार हम लोग सारा सबूत के बारे में देख लिए हैं ऑलरेडी। तो अशोका फॉट करते हैं कलिंगा वार 261 बीसी में, जिसमें कि 9 इयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन 9 साल का जो कोरोनेशन होता है उनका, जो कोरोनेशन मीन्स जब मौर्यन को उनको पूजा किया जाता है और उनको अ, उनका पूजा किया जाता है प्लस उनको मुकुट पहना जाता है प्लस देन उनका जो रहता है ना क्या बोलते हैं उसको जो ब्राह्मण वाला जो धागा वो पहना जाता है उसके बारे में कहा गया है। तो किंग वाज मूव्ड बाय मैसेकर इन हिज वार एंड देयरफॉर अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन। जिस तरह से कलिंगा वार में वो देखे कि इतना खून बह रहा है और इतने सारे लोग मर रहे हैं वार में, तो उनको बहुत दया आ जाता है और उसके बाद वो अपना पॉलिसी चेंज कर देते हैं कि हम मारपीट करके जीतेंगे, ये पॉलिसी वो चेंज कर देते हैं। वेरी गोसो वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोषो। तो ये जो लड़ाई युद्ध वाला चीज को वो धर्म से किस तरह से जीतेंगे इसके बारे में वो सोचने लगे। तो इसके बाद क्या है, अशोका फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, इसके बाद ही जस्ट फॉलो करते हैं वो बुद्धिज्म को। अशोका वॉज नॉट एन एक्सट्रीम पैसिफिस्ट, ठीक है? उनका जो पॉलिसी पैसिफिस्ट वो नहीं थे। ही डिड नॉट परस्यू द पॉलिसी फॉर सेक ऑफ पीस अंडर ऑल कंडीशन। ही रिटेन्ड कलिंगा आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेट इनटू हिज एम्पायर। तो देखिए एक्सट्रीम पैसिफिस्ट मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? पैसिफिस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि वो वार और वायलेंस में वो जो एक्सट्रीमली बिलीव करे ना उस तरह का वो लोग नहीं थे, ठीक है? वार एंड वायलेंस के बारे में जो बिलीव करे वो इस तरह का इंसान नहीं थे और ऐसे भी वो इंसान नहीं थे कि वार एंड वायलेंस के ऊपर वो बिल्कुल भी वो बिलीव ना करे। मीन्स क्या था कि उनके लिए था वार एंड उसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वार एंड वायलेंस जो है वो जरूरी है, वो ज़रूरी है वार एंड वायलेंस, बट ये नहीं कि हम लोगों को चेंज कर दें, लोगों को पूरा मार-पीट के पूरा गिरा दें, इस तरह का नहीं था दिमाग में, ठीक है? तो एक्सट्रीम पैसिफिस्ट वो नहीं थे कि हम मार-पीट ही ना करें, मार-पीट करें बट जब बहुत ज़रूरी पड़े। हम धम्म-घोषों से हराएँगे लोगों को, बट हम मार-पीट का भी पोज़ीशन है, इसीलिए वो सोचते हैं मार-पीट भी ज़रूरी है, वार युद्ध भी ज़रूरी है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो पीस ऑन ऑल कंडीशन, ये वो नहीं सोचते थे कि हमको हर जगह में हर शांति ही चाहिए, शांति से हम लड़ाई करेंगे, नहीं। हम मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे जहाँ पे ज़रूरत हुआ। इसीलिए वो क्या करते हैं कलिंगा को जीतने के बाद वो उसको अपना एम्पायर में रख लेते हैं। अगर उनका रहता है कि नहीं हमको सुख शांति चाहिए, वो क्या करते हैं कलिंगा को वो फिर से दे देते हैं वो किंग को उनका। बट अशोका ऐसे नहीं किए, कलिंगा से मारपीट किए, युद्ध किए, उनका मन थोड़ा-सा बहला, वो कहे कि नहीं हम लोग अब मारपीट और नहीं करेंगे, इस तरह का पोज़ीशन नहीं करेंगे। बट क्योंकि वो सोचते थे कि वार ज़रूरी है, युद्ध ज़रूरी है, तो युद्ध से वो जो जीते हैं कलिंगा उसको वो अपने राज्य में, वो अपना मौर्यन डायनेस्टी में उसको सँभालिए। अशोका सेंट मिशनरीज़ टू द किंगडम ऑफ चोलास एंड पांड्यास एंड 5 स्टेट्स बाय ग्रीक किंग्स। तो हम देखिए कि चोलास एंड पांड्यास जो आपका रहते थे ये साउथ इंडिया के रूलर्स हैं, तो वहाँ पे अशोका अपने मिशनरीज़ मिशंस भेजते रहते थे, ठीक है? सेंट मिशनरीज़ टू सिलोन, मैसेडोनिया, मैगस, सिरिनिया, तो ये सब जगह बहुत जगह में वो और बर्मा, ये सब जगह में भी वो अपना मिशंस भेजा करते थे, ठीक है? श्रीलंका। चलिए देखते हैं अशोका का धम्म। अशोका का धम्म कैन नॉट बी रिगार्डेड एज़ सेक्टेरियन फेथ। पूरा रिलीजन के ऊपर फेथ के बारे में ये नहीं है, बट एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से सोशल ऑर्डर को बनाए रखना है, किस तरह से बच्चों को अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस तरह से ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और बुद्धिस्ट मॉन्क का किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो नीचे जो जाति है, स्लेव्स हैं, जो नौकर-चाकर हैं, उनके ऊपर कैसे दया रखना है, ये धम्मा के बारे में दिया गया है। ये धम्मा उनका पूरा रिलीजन के बेस्ड में नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन प्योर रिलीजन, ठीक है? ये यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है। ये धम्मा को हम लोग धर्म कह सकते हैं। ठीक है, धर्म टुवर्ड्स द सोशल ऑर्डर, धर्म टुवर्ड्स द ब्राह्मण, धर्म टुवर्ड्स द बुद्धिस्ट मॉन्क, धर्म टुवर्ड्स द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। ही हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन स्वर्ग। उनका ये मानना था, उनका ये मानना था कि अगर लोग अच्छे से बिहेव करें तो उनको स्वर्ग मिलेगा। और वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि उनको निर्वाणा लेना चाहिए, ठीक है?
भले ही वो बुद्धिस्ट टीचिंग को फॉलो करते थे, बट वो कहीं नहीं कभी ये नहीं कहते थे कि नहीं तुम लोग जाओ और निर्वाणा लो, मीन्स एनलाइटनमेंट। तुम जाओ और एनलाइटनमेंट लो, तुम जाओ निर्वाणा लो, पेड़ के नीचे बैठ करके भूख प्यास हो करके ये चीज करो। तो ये वो नहीं किया करते थे। चलिए लेटर मौर्य के बारे में देखिए तो मौर्य अशोका के डेथ के बाद वो लेटर मौर्यन जो आते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी है वो वेस्टर्न ईस्टर्न में बढ़ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से एक पूरा जो मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर हुआ करता था वो फिर दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, वेस्टर्न मौर्यन एंड ईस्टर्न मौर्यन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किनके टाइम में जो रीजन था वो बड़ा हुआ था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देन बिंदुसारा क्या करता है थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करता है साउथ की तरफ, साउथ एक्सटेंशन। अशोक के टाइम में ये बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर में ले आते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मौर्यन एम्पायर का ब्रेक होता है अशोका के डेथ के बाद। वेस्टर्न पार्ट जो है वो कुणाल रूल करते हैं, कुणाल जो है अशोका का बेटे हैं, एंड ईस्टर्न पार्ट दशरथ रूल करते हैं। ठीक है, लास्ट मौर्यन रूलर जो है वो बृहदत्त है, जिनको कि मार दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा, और वो अपना शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। डिक्लाइन का कारण क्या है दोस्तों? पहले तो बहुत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना बड़ा राज्य को एक तरह से एक ही जगह से हम कंट्रोल करें, डिफिकल्ट था। पैसिफिक पॉलिसी, तो ये जो थे कि हम मारपीट करें फिर थोड़ा सा युद्ध करें थोड़ा सा प्यार करें, ये चीज समझ में नहीं आया किसी को कि ये क्या पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं अशोका का। तो इसके लिए भी युद्ध। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ठीक है, ब्राह्मणस का जो रिएक्शन, पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर ये था। वीक लेटर मौर्यन रूलर्स, ये तो हम लोग को पता ही है। प्रोस्टिट्यूशन और मौर्यन इकोनॉमी, तो कहीं से पैसा वैसा कम आ रहा था, जो इतना बड़ा राज्य में युद्ध भी हुआ करता था तो बहुत पैसा मनी का ड्रेन होता था, मनी ड्रेन। ठीक है, फाइनेंस ड्रेन, इकोनॉमी ड्रेन होता था। बट देन पैसा का कमी होने लगा तो इसका लिए भी हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि मौर्यन इकोनॉमी डाउन गया, तो इसी वजह से स्प्लिट हुआ और फॉल हो गया। नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को नेग्लेक्ट कर देना नॉर्थ वेस्ट साइड का। ठीक है, चलिए इसका लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम देखें तो इनको और भी नाम से चंद्रोकोटस कहा गया है स्ट्रैबो द्वारा। जस्टिन एंड्रोकोकस कहा गया है, जस्टिन एंड्रोकोटस, एरियन, प्लूटार्क, विशला, कुलाहेना, तो ये सब कुछ कुछ नाम है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ नाम है, ये सब आप पढ़ लीजिए खुद। एम्बेसडर देखिए कौन भेजा गया था, मेगास्थेनस भेजे गए थे सेलिकोस निकेटर द्वारा। ठीक है ना, इसको याद रखना है। बिंदुसारा अगर हम देखें तो एमिट्रोक्रेट्स ग्रीक टेक्स्ट में लिखा गया है, बिंदुपला चाइनीज टेक्स्ट में बिंदुसारा का मेंशन हुआ है, सिन्हासेना जैनीज टेक्स्ट में इनका मेंशन है, भद्रसारा वायुपुराण वगैरह इसमें भी बिंदुसारा का मेंशन हुआ है। ये सब उनका नाम है बिंदुसारा का। तो इसमें एम्बेसडर कौन थे? दिमाकोस थे एम्बेसडर, और डायोनिसियस थे एम्बेसडर। ठीक है, तो सीरिया और इजिप्ट से एम्बेसडर भेजे गए थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग किंग्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोक के बारे में, और अशोक धम्म के बारे में भी हम लोग समझे कि क्या था। फिर हमने अभी देखा है कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है। और जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, और ये वो हम लोग का फाइनल क्लास होगा जिसमें हम मौर्यन एम्पायर को कंप्लीट करेंगे।